हाउ आर यू। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिए हैं, एंगल पढ़ लिया, थीटा निकालने का सारा डिग्रीज पढ़ लिया और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब जो हमारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले भाई। हमारा पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 बेसिक फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अब हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें ये 3 बेसिक फॉर्मूले और बेसिक स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी और क्यूब के फॉर्मूलेज, वही सारे फॉर्मूले के हेल्प से ये इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रही हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। प्रूफ करना है आपको कि प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक से चालू कर रहे हैं। देखो जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट एक चीज़ है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा 1 कैसे आएगा भाई, यहाँ साइन है, यहाँ पे टेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को देखो ये चीज़ पे ध्यान दो, अलग से क्वेश्चन दिख रहा है ये चीज़, ये कैसा दिख रहा है भाई, a माइनस बी और ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है ये a माइनस बी है ना, 1 a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये क्या हो जाता है सॉल्व होके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये इसका हो गया फॉर्मूला। देखिए इतने के लिए ये फॉर्मूला बन गया। तो अब हमारे पास ये क्या फॉर्मेट आ गया भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, a क्या हो गया 1, तो क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारे पास देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया देखो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी क्या आ गया ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। सिंपल। तो बेसिक कैलकुलेशंस आर बेसिक, मतलब बिल्कुल कुछ नया नहीं हो कर रहे हैं हम, बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, थोड़े एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसी की हेल्प्स करेंगे और ये अपने आप बनते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है भाई। ये देखो एकदम सिंपल हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लो भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया देखिए यहाँ पे 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 बाई कॉसेक क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये इसका ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में 2 बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू आर गेटिंग 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई 1। सिंपल आ गया, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा, बिल्कुल एकदम कूल माइंड। लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सोचते ही टेंशन में आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंजॉइंग चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल इंजॉय करके बनाइए बेटा, क्योंकि 11th 12th में भी हमको इसी का एक्सपेंशन, अभी मैं जितना सिंपल बता रही हूँ ये क्या है आपका 10th है, इसी का थोड़ा एडवांस चले जाएंगे तो वो 11th आएगा, फिर इसी पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे 11th के भी
क्वेश्चंस 12th भी इसी में जाएगा और आपका मेजर क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री को टच करता है। ठीक है, आपका बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान दे के बनाना है। अरे आइडेंटिटीज मिट गई क्या? वैसे तो याद हो गया होगा आइडेंटिटीज, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चंस उठाते हैं इससे रिलेटेड। यस, चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो भाई, अब यहाँ पे आगे आंसर क्या प्रूफ करना है? पहले तो आंसर पे ध्यान दीजिए। ये क्या दिया है? सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू -1 बोलता है, इक्वल टू ये -1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब -1 यानी सेक और कोसेक में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास क्या है? सेक को फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आइडेंटिटी है मेरे पास tan स्क्वायर थीटा -1, ये लो, ये लिख लिया। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का भी क्या है? 1 प्लस ये आ गया, लो बेटा भाई कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। हो गया, मजा आ रहा है? देखो मजेदार, कुछ नहीं, मैं आइडेंटिटी बस लगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बच रहा? देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लोगे क्या आएगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लो भाई, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है मेरे पास? देखिए, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा आ गया। tan स्क्वायर थीटा tan से कैंसिल हो गया, ये लो भाई -1 आ गया, खत्म। कुछ नहीं किया है, बस 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एकदम ध्यान में रखो और बस उसी को आंसर देखो। पहले ये देखो आंसर क्या चाहिए, 1 -1 जो भी है। अब यहाँ पे कैसे आएगा भाई? मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है, क्योंकि कोसेक और सेक इनवर्स में भी जाके नहीं आ सकता। तो कोसेक का क्या है? 10 है, कोसेक का क्या है? कॉट है, स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, फटाफट कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि मुझे मालूम है 10 और कॉट का जो है आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो आप उसमें कन्वर्ट करिए पहले। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन उठाते हैं, मस्त है ना। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये लो भाई, ये तो कुछ नया ही दिख रहा है, आंसर तो 1 ही आना है मेरे को यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे बताइए? हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है? बड़े आराम से बताओ, जल्दी जल्दी सोचो क्या कर सकते हो अपन यहाँ पे। ध्यान से देखो, अब ये आ गया यहाँ पे क्यूब का, यानी मेरे पास फॉर्मूला क्या दिख रहा है? मेरे पास फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। बार बार बताया है, शॉर्ट्स में भी फॉर्मूला दिया है बेटा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? बताओ तो जरा, क्या आ जाता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया। a क्या है? साइन थीटा, b क्या है? कॉस थीटा। बड़े आराम से करना है ना। चलो अब ये फॉर्मूला को मैं लगा लेती हूँ, इसको मैंने इसमें स्प्लिट कर लेना है। क्या बन गया मेरे पास बताओ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला इतना जो है, इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो इतना आ गया। ठीक है, नीचे क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लो डिनोमिनेटर है, अलग से प्लस मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा भी है, ये वाला टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, ये और ये तो कैंसिल हो गया। हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका? 1। तो आपके पास क्या आ गया आंसर? देखो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इस ब्रैकेट में प्लस ये अलग से था तुम्हारे पास, क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 1। दिखने में इतना बड़ा हुआ है, कुछ नहीं, 3 लाइन का आंसर है।
ठीक है। तो बड़े आराम से मैंने देखा ना, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है ये हम लग गए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। मैंने फटाक से लगाया, देखो ए प्लस बी यानी न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो रहा है, बचा हुआ टर्म है उसमें भी दिख गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 आ गया, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। बार बार बोल रही, क्वेश्चन दिखने में डेंजरस होते हैं और सॉल्व 2 लाइन में ही होंगे, इसलिए कभी भी क्वेश्चन देख के ट्रिग्नोमेट्री का घबराइए मत, कॉन्सेप्ट पे काम करिए। सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और क्या है 3-4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ही पेपर क्या हो जाता है आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से पढ़ना है, क्योंकि यही बेस है हमारा, ये हमको आगे 11th-12th में भी बहुत सारा पढ़ना है और इवन फिज़िक्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ गया, चलो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नया इंजॉय करते हैं। क्या आ गया भाई, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, चलो भाई हो गया। अब आ गया कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, लो भाई हो गया ये भी, इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो हो गया। अब क्या करेंगे, अब देख के ना कुछ कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, साइन कोसेक कॉस कॉट, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जब भी ऐसा रहता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, इसको लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या चालू कर देते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। क्या आ गया भाई मेरे पास, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। लो भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो सिंपल क्या आ गया भाई, यहाँ पे लिख लो अपने पास, साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा हो गया। ये आ गया कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। लो भाई हो गया, रैशनलाइज कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो। ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा। ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब बताओ अब क्या कर लोगे तुम, हाँ? अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, देखो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है आइडेंटिटी मेरे पास, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर यहाँ चला जाता है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। आ गया पहला ब्रैकेट। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला गया माइनस 1, तो साइन इधर आ गया, ये क्या मिल गया मेरे को, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। अब हो गया माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। सिंपल, ये देखो एक कॉस और एक कॉस ये कैंसिल हो रहा है, एक साइन और एक साइन कैंसिल, मेरे पास बच क्या रहा है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा। सिंपल, इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। अब चलो, तो अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या कहता है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो भाई tan थीटा को क्या लिखते हैं अपन, क्योंकि मेरा आंसर तो साइन थीटा कॉस थीटा में आया, तो tan को भी क्या करना पड़ेगा, अब साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बाई क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। हो गया, पहले रैशनलाइज करो, ये साइन थीटा यहाँ जाएगा, ये कॉस थीटा यहाँ जाएगा, होता है ना एलसीएम, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, न्यूमरेटर मत जानो। क्या आ गया आपका 1/, ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या आ गया भाई ये बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर ये क्या हो गया तुम्हारा 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
हो गया सिंपल। क्वेश्चन देख के मैंने बार बार कहा ना, एक ही चीज़ मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ बेटा, कभी क्वेश्चन देख के डरना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा। देखो साइन कॉस था, कोसेक था, अपन किए, रैशनलाइज किए, सिंपल आइडेंटिटी लगाए, सॉल्व। अब कोई कई बच्चे गलती यहाँ क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इन मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -1 हो गया, खत्म कहानी। आगे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता, ठीक है, आगे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता। ठीक, कई क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद उसको 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल है, नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड को अलग करो, राइट हैंड को अलग करो, सॉल्व करो, दोनों का आंसर बराबर लाओ, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको काम करना है, ठीक है ना। बड़े आराम से पढ़ना है भाई, बार बार मैं कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, 11th 12th सब के लिए, ठीक है। इवन यू आर चूजिंग आफ्टर 10th कॉमर्स ऑल्सो, तो कॉमर्स में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री है, कॉमर्स मैथ्स लेते हो तो, ठीक है, ओके। चलिए और क्वेश्चंस बनाते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस को कुछ और नया पैटर्न ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा और नया पैटर्न उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यस, क्वेश्चन है 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलो भाई, दूसरा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 बोल रहा है, आंसर लाना है। इक्वल टू 2 आंसर आपको लेके आना है, ठीक है भाई। चलो क्या करें भाई, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, पहले तो ये कॉट कॉस कॉस सबको एक ही फॉर्म में साइन कॉस मिल जाओ। इतना सारा कॉट कोसेक टेन सेक नहीं, सबका इजी वर्जन साइन और कॉस है, तो इजी वर्जन में आ जाते हैं हम। सबसे बढ़िया काम इजी वर्जन में आ गया। क्या आ गया भाई, 1 +, यहाँ से चालू करी ना लेफ्ट हैंड साइड, 1 + कॉट क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा हो गया, सिंपल, ठीक। 10 में आ गया 1 + sin थीटा बाई कॉस थीटा, माई प्लस सेक में क्या आ गया, 1/cos थीटा हो गया भाई। इधर का दोनों डिनोमिनेटर साइन थीटा, इधर का डिनोमिनेटर कॉस थीटा। एलसीएम ले लो पहले, इधर का अलग इधर का अलग, सिंपल। क्या आ गया भाई, सब में कॉमन आ गया, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ऊपर में बच रहा है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो गलती कहाँ करते हैं यहाँ पे लोग, क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टी नहीं करना भाई, यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं है बीच में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है तुमको, अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ, कौन सा कलर ले लें, अच्छा वाला, ये देखो, ये एक है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें यहाँ पे भी वही है। कौन सा फॉर्मूला लग गया, जल्दी बताओ, a + b a - b, सिंपल। क्या फॉर्मूला लग गया, देखो, a + b a - b, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना भाई। क्या आ गया, a + b a - b, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ये लो भाई, हो गया, हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या किया, यहाँ तो फॉर्मूला लगा लिया हमने, a - b a + b = a² - b²। चलो ये फॉर्मूला तो हमने यहाँ लगा लिया। अब देखो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा मेरे को। क्या हो जाएगा भाई, लॉग लगाएंगे तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये लो, हो गया, ये बन गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हो गया 1 + 2 साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस, ये लो भाई ये भी कट गया, बच क्या रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में सिंपल साइन थीटा कॉस का। लो भाई आ गया आंसर 1 2 आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल पहले एक बहुत सारा टेन कॉट सेक कोसेक, तो क्या करो सबको उठा के साइन कॉस में, सबका आंसर साइन कॉस में आता, पहले सबको एक बना लिया, फिर सबका क्या किया एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते ही क्या दिख रहा है मेरे को a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, बन गया ये फॉर्मूला वही बन रहा है, तो हमने इसको फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला लगाया, फिर ये क्या दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा लिया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लो फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाने से क्या दिख रहा है, ये तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गया, तो ये क्या हो गया 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये एक बढ़िया बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक लास्ट और बता देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होने से फिर आप लोग थक जाओगे। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेना, एंजॉय करो, फिर अपन एक दिन पहले कहा है एनसीईआरटी पूरा एग्जाम्पलर उठाएंगे, फटाफट एनसीईआरटी बनाएंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है ये जो मैं बता रही हूँ तुम्हारा 3-4 पार्ट में जो 5-6 वीडियो हो गए वो मिलके एक एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसलिए एक दिन सारे को उठा के एक साथ ही बता देंगे। आपका आधा 1 घंटे का वीडियो रहेगा थोड़ा ज़रूर, बट एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट करना बनता है, क्योंकि अगर आप एक एक्सरसाइज में नहीं कंप्लीट करोगे फिर वो एक एक्सरसाइज को टुकड़े टुकड़े में नहीं कर सकते। तो जब तक वो एक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चंस पूरे उठाएंगे। ओके, हाँ चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रही हूँ, हो सकता है इसमें से आधे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, अब आपका आ गया जैसे प्रूव दैट tan a, जरूरी नहीं थीटा ले, a b c कुछ भी ले सकता है ना, 1 माइनस cot a प्लस cot a 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ठीक, अब ये देखो भाई tan a cot a चलो एक ट्राई कर लेते हैं, जैसा आप लोग करते हो ना, वही तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, वो तो हमको पता है, बट ट्रायल लेने में क्या देखो, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, cot a माइनस cot स्क्वायर a। कोई बेनिफिट होगा क्या, क्योंकि ना तो मेरे पास tan स्क्वायर a का फॉर्मूला आएगा, ना cot स्क्वायर a का आएगा, ना कुछ काम आने वाला है। ठीक है, तो कोई काम नहीं आने वाला इससे, कोई फ़ायदा नहीं मल्टीप्लाई करने से, है क्या। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan स्क्वायर है, ये इसको क्रॉस में यहाँ पे ले जाओगे, एलसीएम लोगे तो cot a माइनस cot स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। साइन और कॉस होता तो हो जाता, अगर ये साइन और साइन कॉस होता तो ये आ जाता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करोगे तो 1 हो जाता है, तो अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करो भाई, इसको लिख लो भाई, साइन ए बाई कॉस ए अपॉन साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। स्क्वायर तो नहीं था ना ये, नहीं, ठीक है, प्लस कॉट ए क्या हो गया तुम्हारा, कॉस ए बाई साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। हो गया, पहले यहाँ पे ले जाओ और इसको न्यूमरेटर, आपको इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा भाई, ये साइन ए बाई कॉस ए, और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये तो ऊपर चला जाता है, हमको मालूम है, ये क्या आ गया आपका साइन ए, बन गया, प्लस यहाँ पे आ जाओ, कॉस ए बाई साइन ए, ये यहाँ गया तो क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ऊपर में कॉस ए। लो भाई हो गया,
क्या आ गया यहाँ पे बताओ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ कॉस ए माइनस साइन है तो बस यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट कर लो, माइनस बाहर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर में क्या आ गया देखो, कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया साइन ए और ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। अब देखो, अब ये क्या हो गया भाई, बेस में देखो ये क्या हो गया, इतना और इतना तो कॉमन हो गया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सिर्फ ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन क्या मिल गया मेरे को, साइन ए कॉस ए, और आ गया यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया। अब फिर लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बताइए, साइन ए माइनस कॉस ए, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। हो गया। डिनोमिनेटर में बचेगा साइन ए कॉस ए, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, यही आ रहा है मेरे ख्याल से, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस। माइनस क्यों होगा भाई, ये प्लस होगा ना, माइनस साइन है तो ये प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया प्लस हो गया आपका। हो गया। 10 में आ जाओ, ये तो सिंपल है, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या बोलेगा, 1 प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका, देखो tan a प्लस cot a, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan a क्या है तुम्हारे पास, sin a बाई cos a, प्लस ये क्या है तुम्हारे पास cos a बाई sin a। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा भाई, sin a cos a, ऊपर मल्टीप्लाई करो sin a cos a, प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है 1। आ गया सेम आंसर दोनों का, देखो 1 प्लस साइन ए cos a अपॉन साइन आ गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं बार बार वही कुछ नहीं किया, पहले सिंप्लीफाई देख, जब भी cot 10 आ गया कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको साइन कॉस में कर लिया, साइन कॉस में सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लिया, बच्चों वाला काम कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से हमने काम करके काम कर लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस में आप लोग थक जाओगे। बेसिक बताया है आज, तो बेसिक वाले क्वेश्चंस आज अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। इतने वीडियोस को पहले इसको समझो, बड़े आराम से पढ़ो और बिल्कुल टेंशन मत लो। आई एम विथ यू। मैं बार बार कह रही हूँ, 10th बोर्ड में 100 में 100 डालने की गारंटी मेरी। बस काम क्या करना, आपको भी पढ़ना है भाई, मैं थोड़ा ना जाके लिखने वाली हूँ। ठीक है, लिखना तो आपको है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट के साथ बड़े आराम से, बड़े घोटो मत, रटो मत। मैथ्स को मैं लाइफ में एक ही चीज़ बताती हूँ, मैथ्स इंजॉय करके पढ़ाइए। ठीक है, सो इंजॉय मैथ्स विथ किसके साथ, शिल्पी के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।